बड़ा हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन मैंने उसे कुछ समय के लिए टाल दिया है। उम्मीद है शायद हमेशा के लिए, क्योंकि ईरान के साथ बहुत बड़ी बातचीत चल रही है। क्या सच में ईरान के साथ जंग का प्लान ट्रंप ने हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया है, या फिर ईरान की ताकत के चलते वो घबराए हुए दिखाई दे रही हैं? पिछले महीने जब उन्होंने सीज फायर किया, उसे लेकर कहा कि ये सीज फायर पाकिस्तान पर अमेरिका का एहसास था। अब एहसास कैसे था, ये बात ट्रंप ने नहीं बताई, और अब कहा है कि हम हमला करने वाले थे, लेकिन कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से डिमांड की गई है कि अभी इसे टाल दिया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं, क्या वो सच है, या फिर ईरान को धोखा देने की तैयारी में है? क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ईरान को धोखा देकर उस पर हमला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जंग का खतरा क्या टल गया है, या अगले कुछ घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने वाली है। तो आज हम पश्चिम एशिया में बढ़ते इसी तनाव को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान पर हमला टाल दिया है। ट्रूथ सोशल पर इसे लेकर उन्होंने पोस्ट किया। सबसे पहले हम आपको ट्रंप ने क्या पोस्ट किया है उसे दिखाते हैं। ट्रंप ने लिखा है, मुझे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्लामी गणराज्य ईरान पर कल होने वाले हमारे नियोजित सैन्य हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि अब गंभीर बातचीत चल रही है और उनकी राय में महान नेताओं और सहयोगियों के रूप में एक ऐसा समझौता होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ मध्य पूर्व और उससे आगे के सभी देशों के लिए बहुत स्वीकार्य होगा। इस समझौते में महत्वपूर्ण रूप से ईरान के लिए कोई परमाणु हथियार नहीं शामिल होगा। इन नेताओं के प्रति अपने सम्मान के आधार पर मैंने युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर होने वाला निर्धारित हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें आगे ये निर्देश भी दिया है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो वे एक पल के नोटिस पर ईरान पर पूर्ण बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहें। इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। ट्रंप का कहना है कि मैंने हमले के आदेश दे दिए थे और फिर इसे टाल भी दिया। इस बार उन्होंने 3 देशों के नाम लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ट्रंप सऊदी अरब, कतर और यूएई पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस बार जंग में खुलकर हिस्सा लें और अपनी सेना ईरान की जमीन पर भेजें, जिससे अमेरिकी सैनिकों को कम से कम नुकसान होगा। क्योंकि अमेरिकी मीडिया में ही लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये तीनों देश चाहते हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान पर हमला कर दे, और अब उनका मानना है कि इन देशों ने हमले रोकने को कहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की सेना ईरान पर हमला करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिसके चलते ट्रंप को जंग कुछ दिन के लिए टालनी पड़ी है। क्योंकि ट्रंप ने जो भी दावा किया है, ईरान उसे मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा अमेरिका को चिढ़ाने के लिए उसने हॉर्मुज पर नया कंट्रोल सिस्टम तैयार कर लिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर पूरी तरह निगरानी रखने के लिए ईरान ने एक नई अथॉरिटी बनाई है। ईरान ने इस नई अथॉरिटी को नाम दिया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, यानी पीजीएसए। पीजीएसए का जो मुख्य काम है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज निकलेगा, चाहे वो कार्गो शिप हो या फिर तेल टैंकर या फिर गैस का टैंकर हो, उनके ट्रांजिट और दूसरी समुद्री गतिविधियों पर अब ये नई अथॉरिटी नजर रखेगी। इसके साथ ही ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि ईरान की बिना अनुमति के हॉर्मुज से जहाज अगर गुजरता है तो इसे अवैध माना जाएगा। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है, अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा। उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की पूरी जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। ईरान इन जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल कर सकता है। ये व्यवस्था ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता के तहत बनाई गई है। ये रास्ता तथाकथित फ्रीडम प्रोजेक्ट चलाने वालों के लिए बंद रहेगा। सिर्फ वो देश और जहाज इस व्यवस्था का फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। अजीजी ने कहा है कि ये रास्ता फ्रीडम प्रोजेक्ट चलाने वालों के लिए बंद रहेगा। दरअसल अजीजी जिस फ्रीडम प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 मई 2026 को शुरू किया था, लेकिन 24 घंटे बाद ही 5 मई 2026 को उसे रोक भी दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए शुरू किया था। अब इसे क्यों रोका गया, इसे लेकर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत शुरू होने के संकेत मिल रहे थे, वो बातचीत के लिए मरे जा रहे थे, इसलिए फ्रीडम प्रोजेक्ट रोका गया था। जबकि ईरान का कहना था कि उसने कभी भी अमेरिका से ना तो पहले बातचीत की पेशकश की थी और ना ही उसने कहा था कि फ्रीडम प्रोजेक्ट को रोका जाए।
बल्कि वो तो सीजफायर चाहता ही नहीं था। और अब इब्राहिम अजीजी का कहना है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का अमेरिका को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जहाजों को हम निकलने ही नहीं देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से जोड़ता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यानी पिछले 24 घंटों में 2 बड़े अपडेट दिखाई दे रही हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान पर बड़ा हमला बोलने वाले थे, लेकिन इसे टाल दिया गया है। दूसरा, ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है, यानी अमेरिका जंग से अपने पैर पीछे खींचता दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान अपना दबदबा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ईरान ने 2 बातें और साफ कर दी है। पहली, यूरेनियम को लेकर जुड़ी हुई है। ये भी कह सकते हैं कि जंग और युद्धबंदी क्या फैसला होता है, ये ईरान के यूरेनियम पर होने वाले फैसले पर ही तय होगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 60% तक एनरिच्ड है, वो ईरान को अमेरिका के हवाले करना होगा, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है, एनरिचमेंट ईरान का अधिकार है और दूसरे देशों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी दबाव में नहीं आएंगे। ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब अगर अमेरिका को जंग लड़नी है तब ये फैसला अमेरिका को करना है। ईरान पहले ही फैसला कर चुका है। अगर उसके खिलाफ फिर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ऐसा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के सामने 2 ही विकल्प हैं। उसे या तो कूटनीति और ईरान की शर्तों को स्वीकार करना होगा, या फिर ईरानी मिसाइलों की ताकत का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है और जंग के लिए भी। फैसला ट्रंप को लेना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर ट्रंप जिद पर अड़े रहते हैं फिर तो अमेरिका को ईरानी मिसाइल और ड्रोन की ताकत का सामना करना पड़ेगा। वैसे बातचीत की उम्मीद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि किसी दूसरे देश से बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सरेंडर कर दिया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान गरिमा, ताकत और देश के अधिकारों की रक्षा के साथ बातचीत में शामिल होता है। ईरान किसी भी हालत में देश और जनता के कानूनी अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। हम तर्क और पूरी ताकत के साथ अंत तक लोगों की सेवा करेंगे और ईरान के हितों और सम्मान की रक्षा करेंगे। यानी बातचीत की उम्मीद अभी टूटी नहीं है, लेकिन बात भरोसे की करें तब ईरान को ट्रंप और अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और बात ट्रंप की करे तो उन पर अमेरिका को भी भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया है, ऐसे में ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या जंग रुकना माना जाना चाहिए, या फिर ईरान को धोखे की नीति का एक और पैंतरा, यानी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।